नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम यू टू माय न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल फार्मर जंगल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। भैया सर्दी या हो गर्मी, भैया हम तो है तैयार, भैया हम तो है तैयार अपनी पढ़ाई की जर्नी का चलो करें शुरुआत। जय हिंद दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहाँ पे मैं आपको सीएचएससी कॉमर्स का +2 फर्स्ट ईयर का बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो हाँ तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म के मीनिंग, फीचर्स एंड इट्स टाइप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो अगले पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है इसको हिंदी में समझते हैं। तो इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। पार्टनरशिप, पार्टनर और शिप। पार्टनर का मतलब हिस्सादार और शिप मतलब दारी। तो हिस्सेदारी मतलब उसकी एक इन्वॉल्वमेंट। तो पार्टनरशिप इन्वॉल्वमेंट, पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है हिस्सेदार, तो हिस्सेदारी हो जाता है वो। ठीक है, अब इसको हम एक डेफिनेशन दे देते हैं, एक फ्रेम दे देते हैं, जिससे हम अपने एग्जाम में इसको अच्छे से लिख सकें। कैसे लिखेंगे? तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस बाय देयर कंसर्न। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पार्टनर्स होते हैं वो एक साथ मिलके 1 से 2 से 4 से 5 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, एक साथ मिलके एक बिजनेस फॉर्म स्टार्ट करते हैं, अपने मर्जी से स्टार्ट करते हैं और उनके हिसाब से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। और ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है, इसका जो एक्ट है, लॉ है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? इंडियन कंपनी एक्ट 1932 के द्वारा ये पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ था। और जितने भी नियम कानून लागू होंगे वो इंडियन कंपनी एक्ट के दौरान ही इसमें लागू होंगे। और पहला बात, अब जब आप इसको रजिस्टर करोगे गवर्नमेंट के खाते में, तो इसमें क्या होगा? उसमें एग्रीमेंट कि भाई आपका बिजनेस का नाम, फॉर्म का नाम, अपने पार्टनर्स का नाम, अपने पार्टनर्स का एड्रेस, आपका खुद का नाम, अपने आपके टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म का नाम, आपके टाइप ऑफ पार्टनर का नाम, ये सब आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि आप भैया कितने साल तक अपने पार्टनरशिप फॉर्म को आगे लेकर जाओगे। सीधा सीधा मतलब यही हुआ एग्रीमेंट का। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं भाई कि व्हाट है पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स। तो इसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ये जो है इजी टू फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके जब हम बनाते हैं तो इसके रूल्स रेगुलेशन उतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही इजी हो जाता है। आपकी इच्छा से आप इसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हो और रजिस्टर भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसमें जैसे कि मान लो, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप हो रहा है तो इसमें मेंबर कितने चाहिए भाई? मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50। लेकिन ज्यादातर दोस्तों देखने को ये मिलता है कि 50 होते नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा मतभेद होंगे, ज्यादा लड़ाइयां होंगी और ज्यादा फ्रॉड्स भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए लोग कम से कम मेंबर्स रहते हैं। मैं तो देखा हूं ज्यादा मैक्सिमम 5 ही लोग पार्टनरशिप फॉर्म एक बनाते हैं और कंटिन्यू उसको करते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स, ज्यादा मैंने लोग रहेंगे, ज्यादा लोगों की सोच रहेंगी और उनके सोचने का एक अलग अलग तरीका होगा, तो उनमें ज्यादा मैनेजर एबिलिटी भी रहेगा, जो बिजनेस को अच्छे से चला भी सकेंगे। मोर मैनेजर एबिलिटी। और जैसे कि लोग ज्यादा हैं तो उनके पास पैसे भी ज्यादा होंगे कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हो जाता है, मोर कैपिटल बट लिमिटेड। वो कितना भी कंट्रीब्यूट करे वो लिमिटेड ही रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता कैपिटल। हाँ, लेकिन कुछ कुछ तरीके होते हैं हमारे कैपिटल बढ़ाने के, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल जो होता है वो लिमिटेड रहता है। और उसका और एक पॉइंट है सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या भाई कि ये जो पार्टनर्स होते हैं ना, अपनी इंफॉर्मेशन को एकदम सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं, अपने बीच में ही रखते हैं, किसी से फैलाते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहता है। और जैसे कि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा सोच है, ज्यादा लोगों को देखने का नजरिया है, तो यहाँ पे डिसीजन जो मेकिंग है बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है और बेटर डिसीजन मेकिंग होता है। और इसका और एक क्या खासियत है भाई? कंटिन्यूटी। मान लीजिए एक बिजनेस फर्म का एक पार्टनर जो है वो डिसॉल्व हो गया, मर गया या फिर कहीं छुट्टियों में चला गया, तो उसकी जगह कौन संभालेगा बिजनेस को? तो उसकी जगह कोई और पार्टनर आ जाएगा, इसमें कोई रुकावट होगा नहीं। तो यही भी ये हो जाता है कंटिन्यूटी। और जैसे कि हमने जाना कि ज्यादा लोग
तो ज़्यादा बेटर डिसीजन होता है। और बेटर डिसीजन किसके बेस पे बनेगा भाई? जब आपके और मेरे पर, आपका मेरे पर विश्वास रहेगा, हमारे अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ट्रस्ट होगा कुछ, तभी वो चीज़ हमारा वर्क करेगा। ठीक है, और इसका क्या क्या हमारे फीचर्स है भाई? प्रॉफिट एंड रिस्क शेयरिंग। यहाँ पे जो प्रॉफिट और रिस्क शेयरिंग जो रेशियो होता है ना, कि भाई तू अगर प्रॉफिट हुआ तो तू इसमें से चौथा भाग लेगा, तू जितना कंट्रीब्यूट करेगा बस उतना ही तू यहाँ पे मुनाफा लेगा, या फिर रिस्क तेरे पास आएगा। मान लीजिए 4 पार्टनर्स है, ठीक है, उन्होंने 4:2 के बेसिस पे यहाँ पे अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर प्रॉफिट हुआ भाई कितना, 50,000 का, कितना 50,000 का अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो इसी हिसाब से उनको प्रॉफिट भी बटेगा और रिस्क भी बटेगा। कैसे? अब 50% का फोर्थ पार्ट कितना होगा भाई? अगर इसका फोर्थ पार्ट देखा जाए तो 12,000, तो पहले वाले पार्टनर को कितना मिलेगा? 12,000, ठीक है। और जो सेकंड वाला पार्टनर है इसको 25,000, कितना 25,000 2 रेशियो में बटा है, इसको मिलेगा 25,000 और इसको मिलेगा 1/3। इसका मतलब इसको मिलेगा कम से कम 12,500 रुपए मिलेंगे। तो ये हो जाता है हमारा मैथमेटिक्स, और इसी रेशियो के हिसाब से हम पार्टनरशिप फॉर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर मैथमेटिक्स गलत हो गया होगा तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इसमें इसकी खराबी क्या है भाई? खराबी तो है इसमें लायबिलिटी जो होती है हर किसी की अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, जैसे कि मैंने पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप में बता दिया है कि जो क्रेडिटर होता है, अगर आप उसके पैसे नहीं चुका पाते हो तो वो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है लायबिलिटी पे करने के लिए। तो ये हो गया ये इसका ड्रॉबैक जो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है भाई। अब यहाँ पे और एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स क्या होता है भाई? शेयर्स मतलब आप जितना, मतलब मान लीजिए आपने कैपिटल लगाया, इन्वेस्ट किया कहीं पे 50 लाख रुपया, तो उसका एक सबसे छोटा हिस्सा क्या कितना बनेगा? अगर आपने उसका छोटा सा सबसे हिस्सा बना दिया 100 रुपए, तो हो जाता है शेयर्स। तो एक कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा उसको बोलते हैं हम शेयर्स। तो यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं ना, आप किसी को बेच नहीं सकते। मान लीजिए मुझे अभी पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा? मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे जो शेयर्स ना बेचने का रेस्ट्रिक्शन होता है, बेचने का रेस्ट्रिक्शन होता है कि मैं अपना शेयर्स जो होता है किसी को बेच नहीं सकता। ठीक है भाई, इतना हो गया हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है चांसेस ऑफ फ्रॉड। जैसे कि मैंने बताया, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा सोच है, तो ज्यादा चांसेस है उनमें लड़ाई झगड़े होने में। जब ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे तो ज्यादा धोखाधड़ी भी हो सकती है। मान लीजिए किसी एक पार्टनर से मतभेद हो गया, उनके आइडियोलॉजी मैच नहीं किए, तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा? उसको धोखाधड़ी कर देगा, फ्रॉड कर देगा, उससे कुछ पेपर वर्क में गलतियां करवा देगा और भी बहुत कुछ। तो ये सब हो जाते हैं फीचर्स भाई। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इस साइड वाले मैंने बताया लेफ्ट हो जाते हैं उसके एडवांटेजेस। क्या भाई? एडवांटेजेस। और राइट साइड वाला हो जाता है उसका भाई डिसएडवांटेजेस। तो अगर आपके एग्जाम में अगर आया कि राइट एनी 5 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो आप ये सारे पॉइंट्स इजीली एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। अब हम चलते हैं भाई अपने किस पॉइंट की तरफ, कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जैसे कि मैंने एक टाइप ऑफ बिजनेस फर्म खोला है, तो अलग अलग टाइप के भी बिजनेस फर्म होते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो पार्टनरशिप जो दुकान खुलती है ना, वो 2 टाइप में बटी होती है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म बनता है। फर्म मतलब एक बिजनेस, तो पार्टनरशिप बिजनेस टाइम के बेसिस पे बनता है, और एक लायबिलिटी के बेसिस पे बनता है। तो चलिए हम अपने टाइम के बेसिस पे जान लेते हैं। तो टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप होता है, पहला पार्टनरशिप एट विल, जिसको मैंने लिख दिया एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल फर्म जो होता है, इसका मतलब क्या? पार्टनर एक साथ मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा मुताबिक, कि भाई मैं 5 साल तक बिजनेस चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा मेरी मर्जी। फिर मान लीजिए 5 साल अंत आने को हो रहा है, तो वो चाहेंगे कि भैया चलो और मैं 5 साल एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, क्योंकि खाली हम बैठे हैं, करने को कुछ है नहीं, तो पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई
मैं इस साल अपना पार्टनरशिप फॉर्म तोड़ दूंगा, तो उसमें आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि एट विल, विल का मतलब होता है मर्जी। तो ये हो गया पार्टनरशिप एट विल। अब दूसरा टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसा बन सकता है भाई? पार्टनरशिप फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड जैसे आपको आप नाम से ही पता चल रहा है कि एक निर्धारित समय के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए, मान लीजिए मैं अपने एग्रीमेंट में आगे से ही तय करके रखा हूं भाई मैं 2 साल के लिए ही पार्टनरशिप फॉर्म चलाऊंगा, मैं 2 साल के लिए चलाऊंगा, ज्यादा चलाऊंगा नहीं। तो यही हो जाता है हमारा क्या? फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, जो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तो इसमें क्या होता है भाई कि मान लीजिए दो कंपनियां हैं, कौन? कंपनी ए और कंपनी बी। ये दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, ठीक है। इनको ऑर्डर मिला है कि भाई आप एक ब्रिज बनाना है। कि क्या बनाना है भाई? आपको एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये जो कंपनी ए है, इसके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, लेकिन पार्टनर बी के पास टेक्नोलॉजी की भरपूर है, लेकिन लेबर कम है। तो इसके लेबर ज्यादा है और इसके टेक्नोलॉजी आता है। तो दोनों मिलकर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में खोलें, मतलब मिल जाए और इस प्रोजेक्ट को ले लें, तो इनमें इनको भी प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होगा, और ये पार्टनरशिप फॉर्म का नाम पड़ जाएगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म। ये हो जाता है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म का कंसेप्ट, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्टनरशिप टाइप के तरफ, जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो जैसे कि मैं बताया, लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां। तो जिम्मेदारियां दो टाइप की होती है, जनरल अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब मैं इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि इस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो होता है ना लायबिलिटी, हर एक मेंबर मतलब हर एक पार्टनर का लायबिलिटी मतलब कर्ज, जिम्मेदारी, वो अनलिमिटेड होना चाहिए। हर एक मेंबर, हर किसी का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे नाम से पता चलता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें सिर्फ हर किसी पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड रहता है और सिर्फ किसी एक ही पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। तो ये हो गया, और इसका एक अलग ही नियम और कानून है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, LLP 2008। और इसके कुछ अलग सिद्धांत भी हैं। क्या क्या है? फीचर्स, मतलब उसके फीचर्स अलग अलग हैं। जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस पे लागू नहीं होता है, नॉट इम्प्लीमेंटेड, जैसे कि मैंने इस पॉइंट में लिख दिया। और ये एक लीगली एंटिटी है क्योंकि ये रजिस्टर्ड हो जाती है। LLP अगर आपको बनाना है, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है तो भाई इसका एक अलग ही एंटिटी बन जाएगा, बिजनेस का खुद का नाम होगा, इसके पार्टनर के ऊपर नाम नहीं रहेगा। तो ये हो गया इसका लीगल एंटिटी। जो भी मतलब नियम कानून होंगे इस कंपनी के ऊपर होंगे, ना कि पार्टनर्स के ऊपर, ठीक है भाई। अब जैसे कि मैंने बता दिया थर्ड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। और पहले पहले में बता दिया है क्या? एटलीस्ट वन मेंबर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि हर एक मेंबर का अनलिमिटेड, किसी एक मेंबर का सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी होना चाहिए, बाकी का लिमिटेड रहेगा तो चलेगा, ठीक है भाई। इससे क्या होगा कि कंपनी कर्ज में अगर डूब रहा है तो उसको बैकअप मिल जाएगा। मान लीजिए किसी एक पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मान लीजिए 50 लाख रुपए का उन्होंने लोन लिया है, उन्होंने 40 लाख रुपए चुका दिया है। लेकिन एक अगर पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगा तो जो क्रेडिटर हो सकते हैं वो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम करेंगे, माने, और 10 लाख पे तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उसको देना पड़ेगा। तो इससे उनका कर्ज मिल जाएगा, वो रिकवर कर पाएंगे अपने पैसे। यही फायदा होता है कि एटलीस्ट वन मेंबर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी का मकसद, यही उसका फायदा है। और एक बात मैं आपको एडिशनल बता दूं भाई, कि जो पिन है ना, पिन, पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ पिन, इसे क्या क्यों लिखा जाता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, पार्टनर्स आर रजिस्टर्ड इन अ स्पेसिफिक नंबर। जो पार्टनर होते हैं ना उनकी स्पेसिफिक नंबर पे लिख जाता है, जैसे कि 2432 9456। जैसे कि अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म का एक पार्टनर है तो उसका ये एक स्पेसिफिक नंबर होगा जिससे उसको इजीली डिटेक्ट कर लिया जाए कि कौन सा पार्टनर है, कौन से फॉर्म का है। इसलिए हम पिन यूज करते हैं। तो अब हम सीख गए कि भैया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि भाई पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। वो तो था बिजनेस, मैंने पार्टनरशिप बिजनेस का टाइप्स, लेकिन ये क्या है? टाइप्स ऑफ पार्टनर।
यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर, मतलब किन किन प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग आलसी होते हैं, तो कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, कुछ लोग एज में कम होते हैं, कोई छुपे रुस्तम होते हैं, तो कोई सिर्फ नाम के होते हैं। तो बस यही पे आज हम ये डिस्कस करेंगे फॉर्मली तरीके से। ये सब आप जानते हैं, बस मुझे को एक फॉर्मली तरीके से बता देना है। बस क्या भाई कि टाइप्स ऑफ पार्टनर, कौन से पार्टनर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बता दिया है 3 तो 5 टाइप के पार्टनर्स होते हैं। पहला एक्टिव पार्टनर, जैसे कि आपके इसके नाम से पता चल रहा है, एक्टिव पार्टनरशिप और एक्टिव पार्टनर। ये जो पार्टनर है ये हर चीज में आगे रहता है, जैसे कि ये दिख भी रहा है जोशीला, तो ये हर चीज में आगे रहता है, कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया रहता है, रिस्क लिया रहता है, ज्यादा प्रॉफिट भी लिया रहता है, जैसे कि सारा काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालता है, मैनेजमेंट संभालता है, एक्स्ट्रा टाइम खटता है, ओवर टाइम करता है, तो इसको एक एक्स्ट्रा रेमुनेशन भी मिलता है, सैलरी मिलता है। तो यही हो जाता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर के नाम से ही पता चला, ठीक है। अब इसके दूसरे टाइप ऑफ पार्टनरशिप की तरफ चलते हैं। क्या भाई, स्लीपिंग पार्टनर, जैसे कि उसके नाम से पता चले सो रहा है, इसका माने ये सिर्फ अपना कैपिटल लगा देता है, कंट्रीब्यूट कर देता है पार्टनरशिप में, लेकिन वो कुछ काम नहीं करता, सिर्फ सोया रहता है, या फिर इसका मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में काम हिस्सा नहीं लेता है, बस अपना प्रॉफिट लेने आ जाता है। भैया मुंह उठा के, बेशरम है ये स्लीपिंग पार्टनर, मुंह उठा के आ जाता है, बोलता दे भैया मेरा हिस्सा दे। तो ये हो गया स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर की तरफ, जो है हमारा सीक्रेट पार्टनर। ये सीक्रेट पार्टनर है ना, इसको बोलते हैं सीक्रेट एजेंट। ये जो होता है ना भाई, ध्यान से सुनना कि जो कंपनियां होती है ना अपने सीक्रेट पार्टनर्स को कभी दिखाती नहीं है, इसलिए तो उनका नाम सीक्रेट पड़ गया। जोन से पार्टनर को कंपनी आउटसाइडर्स को नहीं दिखाती है, उस टाइप ऑफ पार्टनर को हम बोलते हैं भाई सीक्रेट पार्टनर्स। बस ये सारे चीज करते हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं, मनी इन्वेस्ट भी करते हैं, कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं, इनका लायबिलिटी भी लिमिटेड रहता है, सब चीजें करते हैं, बट ये सीक्रेटेड रहते हैं और ये बहुत ही कूल होते हैं ब्रो। तो ये हो गया हमारा सीक्रेट पार्टनर और इसको करते हैं साइड। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ पार्टनर की तरफ, जो है माइनर। ये तो बच्चा भाई, बच्चा वही तो ना, माइनर पार्टनर जो है अंडर 18। मान लीजिए मेरे एक डैडी है, ठीक है, मान लीजिए ये लड़का उसका डैडी है, तो ये इसने एक पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा लिया अपना, तो उसने क्या बोला कि मैं अपने और एक पार्टनर को ऐड कर लेता हूं जो है मेरा बेटा। तो उसका बेटा कौन भाई, उसका बेटा ये इसने इस बच्चे को अपना बेटा बनाया जो कि माइनर है, अंडर 18 है, तो वो मतलब पार्टनर बना लिया। लेकिन जिस दिन ये लड़का जिसका उसका बाप अगर मर गया, तो उसके जगह उसका बेटा जो अब माइनर से बड़ा हो गया है, क्या बोलते हैं एबव 18 हो गया है, वो जो है अब क्लेम कर सकता है, भाई मेरे को अपना प्रॉफिट दो, मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन दो, मुझे अपने पार्टनरशिप फर्म में शामिल करो। यही हो जाता है माइनर का, ठीक है। माइनर बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 4 भी हो सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, टाइप ऑफ पार्टनर्स के एक लास्ट फॉर्म का, जिसको हम बोलते हैं भाई क्या, नॉमिनल पार्टनर, जिसका मैंने यहाँ पे नीचे में लिख दिया बाय नेम। ये जो पार्टनर होता है भाई, ये सिर्फ नाम का ही पार्टनर होता है, काम धाम का नहीं होता। ना ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ये प्रॉफिट लगाता है, ना ये पार्टिसिपेट करता है कोई भी एक्टिविटी में, ना एडवर्टाइजमेंट वर्ड में, मतलब कि कोई भी मैनेजमेंट में कोई काम नहीं करता। लेकिन इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई भी दबाव पड़ा, कर्ज पड़ा, तो ये उसको चुकाने में सक्षम होगा। क्यों? क्योंकि जितना इन्वेस्ट किया रहेगा वो उतना ही लायबल होगा अपना लायबिलिटी पे करने पे। तो नॉमिनल पार्टनर, तो हु इज ए नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर इज ए पार्टनर हु इज विथ द पार्टनरशिप फर्म ओनली बाय नेम, सिर्फ अपना नाम देता है भाई और कुछ भी नहीं। अब इसके भी 2 टाइप है, क्या क्या भाई? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, जिसमें नो एक्सेप्टेंस नॉट डिनाई। तो वो पार्टनर जो ये बोलता भी नहीं कि मैं आपका पार्टनर हूं और मना भी नहीं करता है कि मैं आपका पार्टनर नहीं। जैसे कि ये लड़के जो है ना, चालू बन रहा है, इसको खींच के ले जा रहा है, वो बोल भी नहीं पा रही है कि मैं तुझे पसंद करती हूँ, और ये मना भी नहीं करी कि मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है, ये पार्टनरशिप जो होता है इसको बोलते हैं भाई बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट का मतलब ये हो गया कि एक पार्टनर जो कि मना भी नहीं करता और एक्सेप्ट भी नहीं करता है कि मैं आपका पार्टनर हूं बोल, ठीक है। अब हम इस सेकंड वाले को समझ लेते हैं भाई, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। ये जो पार्टनरशिप है ना, ये बाय एस्टोपल वाला, इसमें क्या होता है, जो पार्टनर होता है ना, ये अपने इच्छा से बोलता है कि हाँ भाई मैं तेरा पार्टनर हूं, मैं तेरे साथ हूं, बट
किसके हिसाब से? बस नाम से तेरा पार्टनर हो और कुछ भी चीज से मेरा लेना देना नहीं है, ठीक है। और अगर मैं तेरा पार्टनर हूँ सिर्फ नाम का, तो मैं अपना एक फीस भी चार्ज करूंगा भाई। कैसे? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये हीरो है, ठीक है। मान लीजिए शाहरुख खान है, ठीक है। शाहरुख खान ने जैसे कि फेयर हैंडसम का एडवर्टाइजमेंट करता है, तो ये जो फेयर हैंडसम कंपनी का ये एक पार्टनर बन गया। कौन सा? बाय स्टॉपर वाला पार्टनर बन गया। माने सिर्फ अपना नाम दे रहा है, लेकिन कोई यहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने इच्छा से आया और उसने एक फीस चार्ज की भाई कि मैं अगर आपका एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा तो मैं इतना फलाना पैसा लूंगा। तो ये हो गया भाई पार्टनरशिप बाय स्टॉपर का मतलब। अब हम इसका थोड़ा और एक फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। पार्टनरशिप जो फॉर्म बनता है ना भाई, ये कैसे बनता है? इसका शुरुआती क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एग्रीमेंट पहला बनता है पार्टनरशिप फॉर्म का। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म लीगली स्टार्ट होना चाहती है तो उसको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो भाई एग्रीमेंट ये होता है क्या है? एक एग्रीमेंट एक पेपर होता है जिसमें बहुत सारी आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं आपके पार्टनरशिप फॉर्म के रिलेटेड। तो कौन कौन से ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि लिखी रहती है इस फॉर्म में? तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ टाइप करके लिख चुका हूं कि पहला, नेम टाइप एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि बिजनेस का नाम क्या है, आप जो पार्टनरशिप बना रहे हो इसका नाम क्या है, ये कैसा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है या सेकेंडरी कंपनी है, प्राइमरी कंपनी है भाई। और आप अपने बिजनेस फर्म का एड्रेस दो, कहाँ है, कहाँ पे स्थित है आपका, ठीक है। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दोगे? नेम टाइप एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर्स आपका सारे पार्टनर्स का नाम लिखोगे, कौन से टाइप के पार्टनर है। जैसे कि हमने पढ़ा कि नॉमिनल पार्टनर होता है बाय स्टॉबल, बाय होल्डिंग आउट, बाय स्लीपिंग, और बाय माइनर पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर होता है और स्लीपिंग पार्टनर होता है। तो आपका पार्टनर कौन से टाइप का है, उसका एड्रेस, उसका होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वो सारे आपको यहाँ पे डिटेल्स देने होते हैं पार्टनर के रिलेटेड, और आपका भी सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। और थर्ड, कि अगर आप पार्टनर अपने बैठा रहे हो तो उसमें क्या रेशियो होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग का, रिस्क शेयरिंग का, अगर जब भी कैसे होता है, प्रॉफिट आप बांटोगे, कैसे बांटोगे? जितना वो कैपिटल लगाएंगे उतना ही बांटोगे। मान लो मैं 4 हिस्से का अपना कैपिटल लगाऊं तो मुझको प्रॉफिट भी 4 हिस्से का मिलेगा, तो वो हो जाता है हमारा कैपिटल रेशियो प्रॉफिट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ, क्या डालेंगे अपना इंफॉर्मेशन कि रेशियो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि कौन सा बंदा भाई कितना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। कि मान लीजिए 10 लाख रुपया है, उसका कितना पार्ट में करेगा? तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 2 पार्टनर है तो 5 और 5 लाख। तो ये हो जाता है हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो, इसको लिखना जरूरी होता है। और भाई कि अगर फ्यूचर में कोई बंदा आपके मतलब पार्टनरशिप फॉर्म से कुछ पैसा निकालता है तो उस पैसे पे उसको क्या इंटरेस्ट लगेगा, कैसे कैसे पैसा लगेगा, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या लिखना पड़ेगा भाई कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर, आपको हर एक पार्टनर, हर एक बंदा जो आपके पार्टनरशिप में काम कर रहा है उसके राइट्स, मतलब क्या 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 कर सकता है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्या क्या करेगा आने वाले फ्यूचर में, उसके क्या क्या एम रहेंगे, वो सारे आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और 7 नंबर, एक्स्ट्रा सैलरी फॉर ओवर टाइम, और जो पार्टनर, जैसे कि मैंने बताया कि एक्टिव पार्टनर ज्यादा काम करता है तो उसका एक्स्ट्रा सैलरी भी आपको देना पड़ेगा भाई। तो एक्स्ट्रा सैलरी क्यों देंगे? क्योंकि अगर ओवर टाइम काम कर रहा है तो सैलरी उसको देंगे। तो वो एक आगे से फिक्स रहता है कि भाई अगर ये 4 घंटा काम किया तो इसको एक्स्ट्रा सैलरी हम देंगे भाई, इतना फलाना देंगे रुपया, ठीक है। और क्या क्या इसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे कि इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अगर मैं कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ, निवेश करता हूँ कैपिटल, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा, 25%, 10% समथिंग, तो वो यहाँ पे मेंशन आपको करना पड़ता है। और जैसे कि 9th इसका फीचर क्या है भाई, रूल्स रेगुलेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, कि आपकी फर्म का मतलब अपने बिजनेस का क्या क्या नियम कानून है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप 10 साल के भीतर क्या करना चाहते हैं या अगले साल के अंदर क्या क्या करना चाहते हैं, ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। और 10th इंफॉर्मेशन क्या है कि ये एक इंफॉर्मेशन है, मैंने क्या समावेश बता दिया, मैंने इसका समरी बता दिया कि क्या क्या लिखना हमको पड़ता है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फर्म, कि किस प्रकार से कंपनी काम करती है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये आपको लिखना पड़ता है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर फ्यूचर में मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, बहुत सारे बातें को नहीं हो गई, तो उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये सब आपको लिखना पड़ता है। और जैसे ही आपने इस चीज को लिख लिया, ये गवर्नमेंट प्रोसीजर के द्वारा होती है, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट क्या करती है भाई, पहले अप्रूव करती है,
चेक करती है और उसके बाद उसको गारंटीड कर देती है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है, चलो ये भैया ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है ना एकदम बढ़िया है, एकदम जेन्युइन है। उसके बाद सिग्नेचर लगता है एक प्रॉपर, और उसके बाद ये प्रोसेस आगे शुरू होता है। ठीक है भाई, अब ये जितना भी हमने एग्रीमेंट में लिखा भाई, इसको ऑफिशियली हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट तो बोलेंगे नहीं, लेकिन पार्टनरशिप के भाषा में हम इसको बोलते हैं भाई पार्टनरशिप डीड। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आप क्या लिखेंगे? ये एग्रीमेंट में जितना लिखा है ये सब आप वहां पे लिख देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के ये सब कंटेंट्स है। कंटेंट्स मतलब ये सारे इंफॉर्मेशन है जो पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। जैसे कि एक गवर्नमेंट प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने बताया, तो इसको एक गवर्नमेंट प्रोसीजर के द्वारा ही किया जाता है। इसको ऑफिस में जाकर रजिस्टर करना पड़ता है, आपको रजिस्टर ऑफिस में जाना पड़ता है। वहां पे आपको क्या फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में आपको इसे इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, आपको उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेट करने पड़ेंगे कि अगर भाई देख मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट भी दे रहा हूँ जो मेरे इस इन्फॉर्मेशन को प्रूफ करे ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। तो आपको जैसे क्या क्या देना पड़ता है भाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके आईडी कार्ड, ये सब तो नॉर्मल है, आपको हर जगह देना पड़ता है। उसके बाद आगे आपका ये प्रोसेस होता है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। किसको भाई? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार कौन? रजिस्ट्रार मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफिस का जो हेड है, जो आपका ये सारा प्रोसीजर करेगा, उसको एक एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, फलाना मतलब 500 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी हो। ठीक है, उसके बाद आपको कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिससे कि आप अपने कंपनी का एक नाम बन जाता है कि भाई ठीक है आप अब अपना बिजनेस का प्रचार कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाता, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्वेंसमेंट, तब तक आपको बिजनेस स्टार्ट करने की मंजूरी नहीं है। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्वेंसमेंट में क्या क्या देना पड़ता है कि आप कौन से गुड्स में डीलिंग कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो, आपका स्टॉक क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ये हो गया हमारा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन क्या हुआ कि इसके प्रोसेस, जैसे कि हर एक चीज का आगे पीछे होता ही है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है उसका भी है क्या प्रोज एंड कॉन्स, मतलब फायदा और नुकसान। तो फायदा क्या भाई, जो ये बच्चा है ना, मतलब ये पार्टनर है ना, ये अपने पार्टनर जो अगर उसको कोई धोखा किया, अगर ये रजिस्टर्ड हुआ, तो ये जो बंदा है ना उसके ऊपर केस कर सकता है पुलिस स्टेशन में कि भाई इन्होंने मुझसे धोखाधड़ी की। चाहे ये अगर कोई पार्टनर इनसे धोखा करता है तो ये जाके फॉर्म में, अगर इनका फॉर्म रजिस्टर्ड है तो ये जाके बोल सकता है कि भाई देखिए पार्टनर मुझसे धोखाधड़ी किया, इसके ऊपर तू अब केस फाइल कर, इसको डाल ठोक जेल में। बस यही तो है उसका रजिस्ट्रेशन का बस। और उसके नुकसान क्या होंगे भाई, कि अगर रजिस्टर नहीं है तो अपना इसके ऊपर कोई केस कर सकते हो, पार्टनर से आपको धोखा देके भगा सकते हैं, और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल सा बात है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद।